नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मौसम अच्छा है, ठंडा है, छत पे बैठे हैं, हवा चल रही है। ऐसे ही बैठे-बैठे आज याद आया कि चलो आपसे अपनी कुछ स्टोरी शेयर की जाए। अपनी ज़िंदगी है ना, कट तो अच्छी रही है, बहुत सही-सही। भगवान करे ऐसे ही कटवाता रहे, ईश्वर से बड़ी उम्मीदें हैं और अपने आप पे भरोसा है, मेहनत का। भागना आता है, दौड़ना आता है, मेहनत करनी आती है, वो मैं करता हूँ पूरी-पूरी। हार कभी मानी नहीं ज़िंदगी में, बहुत काम किए, सफलता नहीं मिली। कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन सफल होने में कोई खास ऊंचाई नहीं मिली। कट गई आधी जिंदगी भागते-भागते। और हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में इतना चला हूँ ना, इतना भागा हूँ ना, इतना ट्रैवल किया है, मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र में इतना लोगों ने किसी ने किया होगा। ये क्या है, भाग-भाग के मेरे ज़िंदगी के करीब-करीब 20 साल निकल गए, 20 साल। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे कटी। 20 साल मैंने सफ़र ही किया है, सफ़र। मैं अभी 35 का हूँ, 36 का, और तकरीबन 2000 से 2001 से मैं कंटिन्यू बस घर छूट गया था, बाहर ही हूँ। तो जीवन है ना, अपने-अपने जगह से उठा-उठा के फेंकता रहता है। कभी कहीं, कभी कहीं, लेकिन अब नहीं होना चाहता डिस्टर्ब कहीं। अब नहीं भागना, बस जो है वो ठीक है, जैसा भी है अच्छा है। और अब अपने लाइफ में बस सिर्फ यही करूँगा, दूसरा कोई काम नहीं। जो कर रहा हूँ वो बस है, जब तक भी करना है, जब तक यही करूँगा। बढ़ाऊँगा इसको, कम नहीं करूँगा, अच्छा करूँगा, बस इसमें ही आगे चलते जाना है अब, और नहीं। हाँ, वो भाग दौड़ एक ज़िंदगी की है, वो तो रहेगी, और ट्रैवलिंग है ना, वो ऐसी ही रहेगी। तो ज़िंदगी कुछ ऐसी ही रही कि बहुत पैसे वाला परिवार तो रहा नहीं। परिवार था वो बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी है, बहुत ही बोलो तो परिश्रम भरी हुई। उत्तर प्रदेश में कानपुर के देहात के एक जो छोटा सा गांव है हमारा, असबी, तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरा जो जन्म है ना वो 88 में हुआ था। थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा फिर पढ़ने चले गए, भेज दिया घर से मामा के यहाँ, तो वहाँ गए। तो कुछ समय मेरा भिंड में भी था, 94-95 के आसपास। फिर वापस गांव, वहाँ अपनी जो स्कूलिंग है वो वहाँ हुई। बस पढ़ाई वढ़ाई थी वहाँ होती रही। फिर उसके बाद में कुछ टाइम मेरा राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट में भी था, बांदीकुई करके जगह है वहाँ पे। वहाँ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी है, पास में ही है। बस वहाँ अपना समय आधा वहाँ भी निकला। वहाँ 2002, 2003, 2004 वहाँ पे हमारा समय कट गया। कि बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले तो हम परिवार से थे नहीं, बस ज़िंदगी है, ले आई चलते चलते।
तो हम 5 भाई बहन थे। गुजारा है ना, और सिर्फ उसका एक माध्यम था, वो खेती था, क्योंकि पिताजी से कभी हुआ नहीं, उन्होंने किया भी नहीं, और उन्होंने कमाया बहुत, लेकिन उन्होंने कभी घर पे ध्यान दिया नहीं। और जो भी किया उन्होंने वो बस अपने हिसाब से वो करते रहे, अपना कमाया, अपना किया। जिस इंसान के पास में सब कुछ होते हुए भी फिर कुछ नहीं हो, तो सन 95, 96, 97, 8 उस टाइम पे हमारे 2 ट्रक होते थे, 2 ट्रक, 2 लॉरी होती थी, और अच्छा सब सेटअप था उनका, लेकिन वो उनका ही था पर्सनल। फिर उन्होंने सब बेच भी दिया, ख़त्म भी कर दिया, बस 2 बहनों की शादी भी कर दी, और उसके बाद में वो फिर संत महात्मा बन के वो तो छोड़ के चले गए परिवार को, सबको। और फिर बाद में वापस भी आए 2-3 साल बाद, वो वापस सब बर्बाद करके, ख़त्म करके, और फिर बीमार होके आए। तो जो कुछ था मम्मी का गहना वहना है, जो भी चीज़ें थीं, वो सब चली गई। वो तो सब बेच के दिया, उनका सब ख़त्म किया। तो उससे क्या है कि परिवार का सिस्टम तो फिर दोबारा रूट आया नहीं कभी चढ़ के। जो था वो उनकी दवाइयों में, इलाज में, उस टाइम सब सारे पैसे उसमें सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा, बस घर की स्थिति ऐसी थी। तो हमने 2004 में हमने अजमेर गए, कैटरस का काम किया। वहाँ हमने कढ़ाई बर्तन वर्तन धोने का काम होता था, तो हम वो भी किए हमने 8 महीने। लेकिन वो काम ऐसा था कि वो डेली नहीं मिलता था, डेली काम मिलता नहीं था। महीने में 15 दिन काम मिलता था, 15 दिन बैठ के खाना होता था, तो वो जितना कमाते थे वो उसी में खर्च हो जाता था। तो फिर वो भी हुआ नहीं, चले आए वापस। फिर हम जयपुर आए, तो जयपुर में हमने एक कट्टे जो होते हैं ना, प्लास्टिक की बोरियां, उनको पलटने का काम, चूने की फैक्ट्री थी उसमें, बस वहीं पे उसका काम था। तो वहाँ पे 1600 रुपये मिलते थे। तो उसमें हमने 1 साल करीबन नौकरी की, लेकिन वो भी काम नहीं बैठ रहा था, क्योंकि वो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, पाउडर था वो था, तो उसके वजह से हमको सूट नहीं हो रहा था। तो हम उनसे जयपुर भी छूटा। फिर हम एक हार्डवेयर की दुकान पे हम गाँव आए, उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली एक हार्डवेयर की दुकान पे हमने नौकरी की 7-8 महीने, और बस यहीं से हमारा थोड़ा जो है ज़िंदगी का गेम है ना, वो सब चेंज हो गया। वो ऐसा चेंज हुआ कि आप समझो कि बस वहाँ से हमारा सीधा, हमारे अंकल हैं वो एक हमको ट्रांसफ़र ले आए मदुरई, तो यहाँ कपड़े के काम पे। तो ये हमारा एजेंसी का काम है, थोक का ये चीज़ है। तो हमने यहाँ काम किया, 2 साल यहाँ रहे। इसके बाद हम यहाँ से सूरत हमें भेज दिया, तो हम चले गए सूरत। तो सूरत रहे, उसी पीरियड में हम अपने भाई को भी ले आए यहाँ पे। तो भाई भी यहाँ आया, तो फिर वो भाई ने अपना काम किया मेहनत से, और आज वो रिजल्ट सबके सामने है। जो लोग जानते हैं वो समझते भी हैं, उनको सबको पता है। तो बस चलता रहा। उसके बाद में 2 साल बाद हम सूरत चले गए। फिर मैं वहाँ सूरत उनके ऑफिस को मैंने संभाला पिछले 6 साल। वहाँ हम 6 साल हमने वहाँ संभाला। ऐसे करते करते उसी पीरियड में हमारी शादी भी हो गई। तो शादी हुई हमारी 2010 में। भगवान ने अच्छी कृपा से सब कार्यक्रम निपटवाया। टूटा फूटा परिवार तो था ही, लेकिन ये है कि 2 वक्त की रोटी बहुत आराम से हो जाती थी, क्योंकि घर पे ज़मीन वगैरह है, तो उससे गुजारा हो जाता। ज़मीन भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है कि एक परिवार के लायक ठीक है ज़मीन। 5-6 बीघा ज़मीन होती है तो क्या होती है, बस ये एक परिवार पल सकता है, और वही हो रहा था। सब करते करते सब संघर्षों में कट गया टाइम। 11-12 तो फिर नौकरी भी छोड़ी, क्योंकि शादी के बाद में 2 बच्चे भी हो गए। मतलब बच्ची हुई पहले 11 में, फिर नहीं जम रहा था, खर्चे वगैरह सेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि पैसा भी इतना था नहीं। अब वो हम इस पर नहीं ओपन करना चाहते, बाकी कुछ भी हम जो इतना कुछ नहीं था, ठीक था। उसके बाद में फिर हम चले गए, गांव गए। फिर हमने फिर वहाँ एम्बुलेंस चलाई। एम्बुलेंस आर्मी के एरिया में थी, दिल्ली में। वहाँ से लंबी लंबी टूरिंग करना होता था,
कभी नेपाल, पोखरा, काठमांडू, कभी इधर सिलीगुड़ी, आसाम, गुवाहाटी साइड में, या फिर अपने इधर आ जाओ तो रायगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर इस एरिया में, कभी कभी इधर महाराष्ट्र में, कभी कभी ऐसा तो श्रीनगर, अनंतनाग तक, उधर लेह लद्दाख तक भी जाना हुआ, शिमला, मनाली, इधर रोहतांग साइड में, इस साइड में भी काफ़ी जाना हुआ। तो उधर बहुत भागदौड़ रहती थी, लेकिन जितना कुछ मिल रहा था वो उससे हमारे परिवार का खर्चा चल नहीं रहा था। तो बस वो भी नौकरी फिर 10 महीने करके वो भी छोड़ी। पर जो हमारे छोटे भाई थे वो यहाँ पे अपना काम अच्छा कर रहे, तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ बुलाया, और बस वहाँ से फिर एक नई जर्नी स्टार्ट की। एक दुकान पे फिर 1.5 साल नौकरी की, फिर एक सेल्समैन की नौकरी की, बाहर टूरिंग का काम किया। उसी पीरियड में हमें कुछ 1-2 लोग मित्र और बन गए, तो फिर कपड़े की लाइन में भगवान ने वो रास्ते दे ही दिए। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते अब स्थिति ये है, बहुत अच्छे से भगवान संभालते हैं। 2 बच्चे हैं, अच्छी जगह ठीक ठीक पढ़ रहे हैं, और हम अपने मेहनत कर ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बस ये है कि परिवार से दूर तो रहना पड़ता है 2-2 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने दूर रहता हूँ। फिर जाना होता है तो गांव जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। वहाँ जाके औरैया तक जाना होता है, औरैया में परिवार रहता है। भगवान की कृपा से सब कुछ है। आज घर भी अच्छे अच्छे हैं, दोनों भाइयों का घर हो गया, दोनों भाइयों का घर सिटी में भी हो गया, दोनों परिवारों के बच्चे भी ठीक ठीक हो गए, अपना स्कूल में भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये सब मेहरबानी ऊपर वाले की है। ईमानदारी से चलना चाहिए, बस हम तो यही कहते हैं। अगर जिसने ईमानदारी से चलना सीख लिया ना, निभाना आ गया ना जिसको, उसको कभी जीवन में तकलीफ नहीं आती है। लेकिन अंदर से दिल, दृढ़ निश्चय, वो सब मजबूत तो करना पड़ेगा, तो ही कुछ अच्छा कर पाओगे आप। जब सोच अच्छी नहीं हुई ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए दिमाग को हमेशा स्थिर रखो, शांत रखो। गुस्सा ज़्यादातर कोशिश करो कि गुस्सा ना आए दिमाग पे प्रेशर पड़ा तो आप कुछ नया सोच ही नहीं सकते, कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा करना है तो सोच को हमेशा बड़ा रखना पड़ता है। और पिछले में 14 से 23 हो गया, तो 9 साल तो ये वापस हो गए, फिर वापस रिटर्निंग मदुरई। तो अच्छा सब कट रहा है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, सब अच्छा। 2 वक्त का खाना होता है, 2 वक्त का भगवान का नाम होता है, सब राजी खुशी चल रहा है। ये सब आप लोगों की दुआ है, प्यार है, मोहब्बत है, ऐसे ही बनाए रखो। मोटिवेट करते रहना, कुछ अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूं मैं। अलग से मैं कहीं नहीं बनाता, लेकिन बस ये है कि जहाँ काम होता है, टूरिंग का काम है, तो जाना होता ही है। कभी बेंगलोर है, कभी मुंबई है, कभी सूरत है, कभी अहमदाबाद है, कभी कलकत्ता है, कभी बनारस है, तो चलते रहते हैं। उसमें जो कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ब्लॉग बनाते रहेंगे ऐसे ही छोटे मोटे, कुछ अपनी ज़िंदगी से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको आगे जो भी हम नया अपडेट देंगे वो अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। कोशिश करेंगे कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करें, आपको अच्छा दिखाने का प्रयास करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते ये चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। पसंद आए नहीं आए वो आपको पता होंगे जब देखेंगे आप। अच्छे लगते जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।